पुराने समय की बात है। एक जंगल में एक इच्छाधारी नागिन और इच्छाधारी नाग रहते थे। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन नाग और नागिन जंगल में खेल रहे थे। तभी वहाँ घोड़े पर एक राजकुमार आता है। उसे नाग और नागिन का शिकार करने का बहुत शौक था। तभी वह राजकुमार तीर कमान निकालता है और नाग और नागिन को तीर मारता है। वह तीर नाग को लगता है और वो मर जाता है, जबकि नागिन वहाँ से भागकर अपने घर की ओर चली जाती है और वो जल्दी से अपनी गुफा में जाकर छिप जाती है। तभी वह नागिन बहुत रोती है और एक राजकुमारी का रूप धार लेती है और वह कहती है, इस राजकुमार ने मेरे सुहाग को मार डाला। अब मैं भी इस राजकुमार को मार डालूंगी और राजकुमार को मारकर अपना बदला जरूर लूंगी। एक दिन राजकुमार अकेला जंगल की ओर जाता है। तभी वह देखता है कि जंगल में कोई सुंदर लड़की अकेले सो रही है। वह राजकुमार उस लड़की से पूछता है कि ऐ सुंदर लड़की, तुम कौन हो और यहाँ जंगल में क्या कर रही हो? तभी वह राजकुमारी कहती है कि मैं दूसरे देश से यहाँ रास्ता भटक कर आ गई हूँ। मैं एक राजकुमारी हूँ। मैं अब रास्ता भी भटक गई हूँ। यह सुनकर राजकुमार उसे बताता है कि मैं एक शहजादा हूँ और मेरा पिता इस देश का बादशाह है और मैं अपने पिता का इकलौता बेटा हूँ। और इसके बाद वह दोनों ढेरों बातें करते हैं और एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और फिर वो दोनों शादी कर लेते हैं। राजकुमार राजकुमारी को साथ लेकर अपने महल में ले जाता है, जहाँ वो अपने पिता को मिलता है और राजकुमार कहता है कि पिताजी, आप हमारे देश के बादशाह हैं। पिताजी, मैंने आपको बताए बिना इस राजकुमारी से विवाह कर लिया है और ये राजकुमारी जोधा अब से मेरी पत्नी है। ये सुनकर राजकुमार का पिता महाराजा बाला बहुत गुस्सा होता है और वह कहता है कि बेटा राजकुमार, तुम मेरे इकलौते बेटे हो। तुमने बिन बताए ये विवाह कैसे कर लिया? और फिर महाराजा अपनी बहू को बताता है कि अरे सुनो, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो। ये मेरा इकलौता बेटा है। मैंने अपने बेटे को माँ और बाप दोनों बनकर पाला है। इसकी माँ नहीं है, इसलिए अब से मैं ही तुम्हारी सास और ससुर दोनों हूँ। मेरी नजर हमेशा तुम पर रहेगी। मैं आज अपने राजकुमार बेटे के लिए ये शादी कबूल कर रहा हूँ। तभी ये सुनकर राजकुमार और उसकी पत्नी राजकुमारी पिता बादशाह का आशीर्वाद ले लेते हैं और फिर अपने कमरे की ओर चले जाते हैं। फिर राजकुमारी, जो कि असल में एक इच्छाधारी नागिन होती है, अपने पति राजकुमार और ससुर बादशाह की खूब खिदमत करती है। राजकुमार अपनी राजकुमारी से बहुत खुश होता है और राजकुमार कृष्णा अपनी पत्नी जोधा से बहुत प्यार करने लगता है। दूसरी ओर राजकुमारी जोधा रात को अपना नागिन का रूप धार लेती है और अपना जहर हर रोज दूध में डालकर अपने पति कृष्णा को पिलाती, जिससे कृष्णा दिन ब दिन कमजोर होने लगा। एक दिन बादशाह ने अपने बेटे राजकुमार कृष्णा को बुलाया और उसे कमजोर देखकर बहुत परेशान हुआ। और फिर बादशाह अपने बेटे को कहता है कि देखो मेरे पुत्र, जब से तुम्हारी शादी हुई है तुम बहुत कमजोर होते जा रहे हो। मुझे तुम्हारी बीवी कोई साधारण लड़की नहीं लगती। हो न हो ये कोई डायन या नागिन लगती है, इसलिए तुम इससे बच कर रहो, समझे? और वो नागिन कमरे के बाहर ये सब सुन रही होती है और फिर वह वहाँ से चली जाती है। मगर बादशाह का बेटा अपने पिता की बात सुनकर कहता है कि नहीं पिताजी, वह मेरी पत्नी है। हम दोनों एक दूसरे से सच्चा प्रेम करते हैं। यह कहकर वह वहाँ से चला जाता है और फिर अगले दिन राजकुमारी बादशाह के कमरे में जाती है और उसे दूध का ग्लास दे देती है। बादशाह बेध्यानी में वो दूध पी लेता है, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ जाती है।
और फिर एक वेद बादशाह को बताता है कि उसे जहर दिया गया है। तभी बादशाह अपनी बहू पर सख्ती करने का फैसला करता है और कहता है, अब मैं अपनी बहू को बताता हूँ मुझसे पंगा लेने का अंजाम। अब मैं उससे उसका ससुर नहीं बल्कि सास बनकर अपना इंतकाम लूंगा। तभी बादशाह फिर कभी अपनी बहू के हाथ से दूध या खाना नहीं खाता। यह सब देखकर राजकुमारी समझ जाती है और अपने पति को जहर के बगैर दूध देने लगती है। और फिर सुबह सुबह बादशाह अपनी बहू को बुलाता है और कहता है, बात सुनो, अब से तुम इस महल के सारे काम करोगी, सारे कमरों की सफाई करोगी और कोई नौकर या कनीज तुम्हारी मदद नहीं करेगा, समझी? अब जाओ अपना काम शुरू कर दो। यह सब सुनकर राजकुमारी नागिन को गुस्सा तो बहुत आता है। उसका मन करता है कि वो अभी बादशाह को डस ले, मगर वो सब्र के कड़वे घूंट पी लेती है और फिर वो जाकर महल के सारे काम करने लगती है। अगर उसे देरी हो जाती तो बादशाह जल्लाद के जरिए अपनी बहू को सजा देता और फिर वह अपनी बहू पर बहुत जुल्म करने लगा। मगर राजकुमारी नागिन ये सब जुल्म सहती रही और कहने लगी, कर लो जितना जुल्म करना है, मैं अपना बदला लेकर रहूंगी और दोनों बाप बेटे को मार डालूंगी, मार। तभी रात को वो अपने पति को दूध में बहुत सारा जहर डाल कर देती है। जैसे ही उसका पति राजकुमार दूध पीता है वह नीचे गिर जाता है। तभी वह नागिन का रूप धार लेती है और उसके बेटे को डस लेती है, जिससे उसका बेटा मर जाता है। सुबह वो महल के सारे कमरों की सफाई करती है और बादशाह जब अपने बेटे को बुलाता है तो वो इच्छाधारी नागिन राजकुमार का रूप धार कर बादशाह के सामने चली जाती है। फिर कुछ दिन बाद जब अमावस की रात आती है तो वो नागिन राजकुमार कृष्णा का रूप धार कर बादशाह के कमरे में चली जाती है। बादशाह सोने के लिए अपने बेड पर लेटा होता है। तभी वह अपने बेटे को देखकर कहता है कि अरे मेरे राजकुमार, तुम रात को यहाँ क्या कर रहे हो? तभी वह राजकुमार, जो असल में इच्छाधारी नागिन होती है, अपने नागिन के रूप में आ जाती है और बादशाह को कहती है, अरे दुष्ट राजा, मैं तुम्हारा बेटा नहीं बल्कि इच्छाधारी नागिन हूँ। रूप बदलकर पहले मैं तुम्हारे बेटे की पत्नी बनी, फिर मैंने तुम्हारे बेटे को भी मार डाला क्योंकि तुम्हारे बेटे ने जंगल में मेरे सुहाग इच्छाधारी नाग को मार डाला था। अब मैं तुम्हें भी मारकर अपना बदला लूंगी, तभी मेरा बदला पूरा होगा। और आज कोई भी रिक्शा कोच या कोई भी शक्ति तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकती क्योंकि आज अमावस की रात है और अमावस की रात इच्छाधारी नागिन पर कोई भी शक्ति असर नहीं करती। यह कहकर वह इच्छाधारी नागिन बादशाह को डस लेती है और बादशाह भी मर जाता है। यूं वो नागिन अपना बदला ले लेती है। तो फ्रेंड्स, इस नागिन की कहानी सुनकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताइए और मजीद ऐसे ही नागिन, चुड़ैल और सास बहू की कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।